नमस्कार बच्चों, डेली क्वेश्चन सीरीज में आज मैं तैयार हूं आपके सामने बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में सवाल लेकर। मैं हूं ईश्वर सोलंकी, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आज के वीडियो का बेहतरीन सवाल नंबर 1। देखो, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का है सवाल को सही ढंग से पढ़ना। आइए सवाल को एक साथ पढ़ते हैं। सवाल है आपका, करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है जो गिवन डायग्राम है उसके अंदर। तो पहले स्टेटमेंट पर जो रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं उसमें बाद में जाना है। पहले आप ये देखो कि ए, बी और सी जो दे रखे हैं वो क्या है। सबसे पहले बात करें ए की। ए यहां पर है एल्वेलर वॉल। क्या है? एल्वेलर वॉल। नंबर 2 बात करेंगे बी की। बी यहां पर है सर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके। सी की बात करें तो पहली चीज तो सी जिसके अंदर प्रेजेंट है ये कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरी। और इस कैपिलरी की जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं? इनर वॉल को बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और इस कैपिलरी के अंदर जहां पर सी डिनोट कर रखा है वो है आपकी आरबीसी। क्या है? आरबीसी। ठीक है। तो ए, बी और सी हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब आते हैं स्टेटमेंट पर। सबसे पहली स्टेटमेंट, ए जो है वो मेडअप है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। तो ए क्या है? एल्वेलर वॉल। और एल्वेलर वॉल अपने को पता है किससे बनती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। किससे बनती है सर? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। हिंदी में बात करें तो सरल शल की उपकला से बनती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। बी की बात करें, बी अपन ने आइडेंटिफाई किया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको आधारी झिल्ली कहते हैं। तो बी क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सही दी गई है। तीसरी बात करें सी की। सी के बारे में बता रहा है कि सी लैक्स न्यूक्लियस, यानी सी न्यूक्लियस नहीं रखता है। कब? जब ये मैच्योर स्टेज में होता है एंड इन्वॉल्व इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। तो दो इंफॉर्मेशन है सी के बारे में। एक तो है कि ये आरबीसी न्यूक्लियस नहीं रखता है मैच्योर स्टेज में। तो अपने को पता है जब आरबीसी बनती है तब इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैच्योर स्टेज के अंदर इसका काम है गैसेस ट्रांसपोर्ट करना। तो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भर पाएगा। क्यों? हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा भरने हैं क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करनी है। तो मैच्योरेशन के दौरान इसके अंदर से न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। उसकी जगह हीमोग्लोबिन भरेंगे। और दूसरी चीज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ अपन एक चीज हमेशा भूल जाते हैं, CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? CO2 का। तो ऑक्सीजन और CO2 इसका मतलब गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। और मैच्योर स्टेज के अंदर क्या नहीं रखता? ये न्यूक्लियस नहीं रखता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए इसका जो शेप है वो कैसा मिलेगा आपको? बाइकॉनकेव मिलेगा। लेटरल साइड से देखोगे तो कैसा मिलेगा? बाइकॉनकेव। और अपर व्यू से देखोगे तो कैसा मिलेगा आपको? राउंड मिलेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट 3 है वो तीनों डायग्राम के रिगार्डिंग सही है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली ए गलत हो गया क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। ओनली बी भी आपका गलत हो जाएगा। ए और बी दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट दे रखा ए, बी और सी, इसका मतलब ये ऑप्शन अपना क्या है? सही है। चलिए दोस्तों, एक और सवाल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।